नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौम्य और आप देख रहे हैं ब्लॉग वाले इंजीनियर। चलिए आज कुछ नया जानते हैं। मैंने ये सिस्टम 2021 पे लगाया था। उस टाइम पे पॉली पैनल का सबसे ज़्यादा प्रचलन था। इसी वजह से सारे का सारा कंपनी पॉली पैनल ही सेल कर रहे थे। चलिए जानते हैं ये कौन से कंपनी का पैनल है और इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में जानते हैं। और वही कंपनी उसका खुद का स्ट्रक्चर बना के दिया है। तो ये पूरा का पूरा हॉट डिप गाल्वेनाइज स्ट्रक्चर है। देखिए आज तो 5 साल होने वाला है। अभी तक उसमें तो कोई भी रस्टिंग वगैरह नहीं आया हुआ है। और ये देख लीजिए, ये कंपनी का नाम है HHB सोलर स्वेलेक्ट एनो सिस्टम लिमिटेड का। और 2021 में देखिए मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। और ये कंपनी 35 साल के ऊपर है और ये सोलर इंडस्ट्री में पहले से ही काम कर रहे हैं और मॉडल मैन्युफैक्चरिंग से पहले से ही काम कर रहे हैं। अभी तक देख लेते हैं पैनल का स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर देखिए, ये HHB सोलर का है। 330 वाट का सोलर पैनल है और 8.83 एम्पियर का ये है उसका IMP करंट है। और देख सकते हैं, क्योंकि जब कोई भी कंपनी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है कि ये स्टिकर भी 25 साल तक चलना चाहिए। मगर मैंने ये देखा है, मैं भी खुद तो लूम का पैनल यूज़ करता हूँ, क्योंकि लोग सस्ता थोड़ा खोजते हैं। तो मगर लूम का अच्छा करंट दे रहा है, ये मना नहीं कर रहा। मगर ये जो स्टिकरिंग वगैरह जो बेसिक पैरामीटर है वो थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं, जो एक्चुअली ये ऐसा तो नहीं है कि ये रहना इतना ज़रूरी है। मगर फिर भी जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, जो गाइडलाइन के हिसाब से, ये भी पैनल का जो स्टिकर है ये 25 साल तक टिकना चाहिए। मगर लूम में स्टिकर तो रहता है, मगर इसका जो प्रिंटिंग किया गया होता है ना, वो उसमें वो थोड़ा वैनिश होने लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये टेलर सीट का क्वालिटी कितना अच्छा है। 5 साल भी हो गया है, कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। यही फ़ायदा है शैडो फ्री जोन पे रहने का और अच्छा कंपनी का पैनल यूज़ करने का। यहाँ पर सीलिंग को भी आप देख सकते हैं, ये इतना अच्छे तरीके से यह है। इसी वजह से यहाँ पर कोई भी प्रकार की यह सन स्पॉट वगैरह नहीं आया हुआ है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं नीट एंड क्लीन की तरफ से। यहाँ पर टोटल 9 पैनल सीरीज़ में कनेक्टेड किया गया है। 9 पैनल सीरीज़ पे कनेक्टेड किया गया है। 9 पैनल सीरीज़ में कनेक्टेड किया गया है। और आप ये देख सकते हैं ये पॉलिक पैनल है 330 वाट का और स्ट्रक्चर एकदम सॉलिड है। यहाँ पर एक उस टाइम पे एक्चुअली लाइटनिंग स्पाइक लगाने का इस जनरली इतना एस्टिमेशन पे नहीं रखा था। फिर भी मगर यहाँ पर हमने नहीं लगाया था। कस्टमर को बोला था कि आप, क्योंकि ये थोड़ा रूरल एरिया है, ये रूरल एरिया है भुवनेश्वर का, भिंगारपुर एक जगह का नाम है, रूरल एरिया है। और यहाँ पर बड़े बड़े टॉल ट्रीज़ भी है और पास में टावर भी है। मगर हमने बोला था कि आप थोड़ा बिल्डिंग के लिए अच्छा जो लाइटनिंग अरेस्टर लगाने के लिए, इसलिए हमने स्पाइक उस टाइम पे नहीं लगाया था। मगर इसको अच्छी तरीके से देखिए, ये वाला जो फ्लैट है, GI फ्लैट है, उसको लगा के ये करके अब उसको अर्थिंग करवा दिया था। बॉडी अर्थिंग और पैनल अर्थिंग करवा दिया था। यहाँ पर हमने 3 अर्थिंग किया गया है। यहाँ पर 1 गया, वहाँ पर 2 है। 2 किस लिए? SPD के लिए हमने दूसरा रखा था, क्योंकि उस टाइम पे सेल्ट्रॉनिक कंपनी का बोलना था कि SPD वैसे भी सर्च का जो वो अर्थिंग है वो थोड़ा अलग ही रहना चाहिए। आजकल उसे मिला के थोड़ा कर देते हैं, क्योंकि 3 अर्थिंग ऑलरेडी जा रहा है, एक बॉडी अर्थिंग के लिए और एक लाइटनिंग अरेस्टर के लिए और इन्वर्टर के लिए। वो इन्वर्टर के साथ कर देते हैं और उसके लिए आजकल और ज़्यादा प्रोटेक्शन सिस्टम आ गया है, तो उसी एक अर्थिंग में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता। अभी प्रैक्टिकली ऐसा कुछ दिक्कतें हमने नहीं देखा है। अगर कोई देखा होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं पूरा सेटअप कैसे तरीके से किया गया है। एकदम फुल्ली फॉर्निश्ड, एकदम सॉलिड स्ट्रक्चर, उसी कंपनी का ही स्ट्रक्चर है। अगर आप इस कंपनी का पैनल अगर लगाना चाहते हैं, तो ख़ास करके जो छोटे छोटे प्लांट है, जनरली इस कंपनी का कोई भी वेंडर यहाँ पर डील नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूटर डील नहीं करता। इसीलिए हम जब मंगवाते हैं तो स्पेसिफिकली एक कस्टमर के लिए ही डिज़ाइन करके मंगवाते हैं। इसीलिए वो कंपनी ले जाता है लगभग 15 दिन का टाइम ले जाता है उसको स्ट्रक्चर वगैरह और मॉड्यूल वगैरह बनाने के लिए। फिर उसके बाद वो क्या करता है ना, डिस्पैच करता है, तो लॉजिस्टिक में 7 दिन का टाइम भी चलाता है। लगभग 15-20 दिन के बाद कस्टमर के यहाँ पर जाके ये इंस्टॉलेशन होता है। लगभग ये पैनल को 5 साल पूरे होने वाले को है। चलिए नीचे चल के देखते हैं नीचे कौन सा वाला इन्वर्टर लगाया गया है और कितना जनरेशन गया है। ये अपग्रेड का इन्वर्टर है, तो इसी वजह से वो लोड डिपेंडेंट है। तो देखते हैं कितना जनरेशन हुआ है। और अगर हम इसके वो DG के साथ अगर कंपैरिजन करेंगे तो आप देख लीजिए कि ओबियसली आपका रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी अब तक आ चुका होगा।
और आप अभी आप मतलब उसका फ्री एनर्जी आप अभी इस्तेमाल कर लेंगे। अब चलिए नीचे चले जाके देखते हैं मतलब कौन सा वाला इन्वर्टर लगाया गया है और उसका डिस्प्ले पैरामीटर और कितना जनरेशन किया गया है। और एक नया सेटअप भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर एक स्टेबलाइजर यूज़ किया गया है। क्यों स्टेबलाइजर यूज़ किया गया मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगा। चलिए नीचे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर मतलब सेल्ट्रॉनिक का इन्वर्टर लगाया गया है। उसका मॉडल नेम था उस टाइम पे एक्सपर्ट VM 3 किलोवाट 24 वोल्ट, क्योंकि ये 2 बैटरी के साथ पर ही चल रहा है। ये 2 बैटरी के साथ पर ही चल रहा है। यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर स्टेबलाइजर क्यों लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये इनपुट वोल्टेज 130 टू 280 वोल्ट, क्योंकि इसका जो इन्वर्टर का जो स्विच है वो 180 के नीचे आएगा तो बैटरी को शिफ्ट होगा। अगर बार बार फ्लक्चुएशन की वजह से वो क्या होता है ना, स्मार्ट इन्वर्टर वगैरह सब क्या होता है ना, उसका रिले थोड़ा कंफ्यूज होने लगता है और उस टाइम पे सिस्टम थोड़ा बंद हो जाता है। इसी वजह से जो अंकल है उन्होंने उनको मेरे रिकमेंडेशन से एक मतलब स्टेबलाइजर लगाया है। उसके बाद से उनका कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम एकदम सही तरीके से चल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर है कि UV रिले रखा है ना, कि उस टाइम पे ये मैनुअल वाला आता था। मैनुअल मतलब बाइक फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही आता था। ये 40 एम्पेयर का है। 270 के ऊपर जाएगा तो कट कर देगा, 170 के नीचे आएगा तो कट कर देगा। मगर अभी ये जो रहता है, जो हम इसमें करंट और वोल्टेज सेट कर सकते हैं, हम मैनुअली हमारे हिसाब से लगा सकते हैं। और ये AC इनपुट का MCB है और ये SPD है। न्यूट्रल बाईपास के लिए मतलब MCB दिया गया था, मगर हम यहाँ पर आउटपुट जो है फेजर न्यूट्रल अलग अलग लेके लगाए हैं। इन्वर्टर आउटपुट है ये, और ये सोलर का इनपुट जो MCB और फ्यूज ये उसी के साथ है। और यहाँ पर हम ये मीटर इसलिए लगाए हैं कि ताकि हमको पता चल सके कि किस टाइम पे करंट से ये ले रहा है। अभी ब्लिंक कर रहा है मतलब वो करंट से ले रहा है ये, मतलब किसी वजह से, मगर स्लो चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले की तरफ ये, एक मिनट रुकिए। हाँ, ये AC इनपुट का फ्रीक्वेंसी है 49.4, आउटपुट वोल्टेज 246 वोल्ट जा रहा है। और PB का जो वोल्ट है 207 वोल्ट है, DC वोल्ट। PB से जो करंट आ रहा है 5.2 एम्पियर का करंट आ रहा है। और जो वाट है जनरेटर 1.15 किलोवाट अभी जनरेट कर रहा है। और ये बैटरी को चार्जिंग कर रहा है 8 एम्पियर से। बैटरी का चार्जिंग कर रहा है 8 एम्पियर से। और जो उसको पावर में दिखा रहा है कि 233 वाट में वो उसको चार्जिंग कर रहा है। और बैटरी का वोल्टेज अभी 29.2 वोल्ट है, लगभग फुल्ली चार्ज है। और आउटपुट फ्रिक्वेंसी अभी दिखा रहा है, लोड अभी 18% चल रहा है, मतलब 538 वाट में चल रहा है। बैटरी से अभी कोई भी करंट आउट नहीं हो रहा है, इसी वजह से 0 दिखा रहा है। आज अभी तक मतलब 1.3 यूनिट जनरेशन कर चुका है। टोटल आउटपुट आज का 4 यूनिट जा चुका है, मतलब रात मतलब सुबह से लेकर के। और इस मंथ में ये 69 यूनिट मतलब जनरेशन किया हुआ है। टोटल इस ईयर मतलब 2025 में 0.8 मतलब लगभग 800 यूनिट 0.8 हाँ लगभग 800 यूनिट का मतलब जनरेशन कर चुका है। और आउटपुट जाए 2.3 मेगावाट आवर, मतलब 2300 यूनिट का मतलब जा चुका है। और बाकी यहाँ पर पूरे अंचल में आप देख सकते हैं 4.7 मेगावाट आवर, मतलब 4700 यूनिट जनरेशन किया हुआ है। और आउटपुट टोटल क्या है 5900 यूनिट का मतलब आउटपुट घर में मतलब कंज्यूम हुआ है। बाकी ये जो है, हाँ ये जो है डेट, मंथ एंड ईयर, ये टाइम। बाकी ये सॉफ्टवेयर वर्जन है उसका ये करके। इनपुट AC वोल्टेज 220 आ रहा है, आउटपुट 23 जा रहा है। AC का फ्रीक्वेंसी भी दिखा रहा है। और ये PV इनपुट का मतलब वोल्टेज दिखा रहा है और PV का करंट दिखा रहा है। ये फ्लक्चुएशन करता रहे क्योंकि MPPT का है, तो ये ट्रैकिंग करके उसी हिसाब से करंट को देगा और घर के लोड के हिसाब से चलाएगा। और यहाँ पर हमने एक मतलब लगाया था आउटपुट MCB, और ये बाईपास MCB मतलब चेंज ओवर MCB। अगर कभी इन्वर्टर ख़राब होता है तो नीचे की तरफ कर देंगे तो वो सिस्टम को मतलब ये कर देगा, मतलब बाईपास कर देगा। बाकी फुल सेटअप आप ऐसे देख सकते हैं। ये 5 साल होने वाला है। ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है, मतलब हमको तो अच्छी तरीके से सर्विस दिया है और अभी तक उनका कोई भी इन्वर्टर हमारा ख़राब नहीं हुआ है इतना। बाकी ठीक ठाक है सब, अर्थिंग
वगैरह सब परफेक्टली है, हम चेक कर चुके। ये पूरा का पूरा फुल सेटअप है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिएगा कमेंट सेक्शन पे, मैं बता दूंगा। और यहाँ पर ये देख सकते हैं लोड परसेंटेज, अभी शायद पंप या ग्राइंडर वगैरह कुछ चला, इसी वजह से लोड बढ़ रहा है घट रहा है। हाँ, इसमें और एक दिक्कत है क्या ना, अगर हम इसको सिर्फ सोलर मोड पे ही चलाते हैं तो ये बैटरी लेड एसिड बैटरी थोड़ा ज़्यादा पानी खाता है। मगर अभी जो सेटिंग है वो सोलर ग्रिड बैटरी पर है, इसी वजह से ये बाईपास दिखा रहा है। मगर ज़्यादातर पावर सोलर से जा रहा है। जब सोलर थोड़ा कम होगा तो वो इलेक्ट्रिक से लेगा, जब सोलर एंड ग्रिड बोथ नहीं होगा तो उस टाइम पे बैटरी से लेगा। चलिए, थैंक यू। जय जगन्नाथ, जय भारत। देख सकते हैं पूरा सेटअप ऐसा है। ओके, थैंक यू।